मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को इस खजूर रविवार के शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, हमारे कई लोगों को इस खजूर रविवार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। हम क्यों मनाते हैं, हमें क्यों मनाना चाहिए, है ना? क्योंकि विश्व भर में इस दिन में आज परमेश्वर की महिमा को अपने लोग करते हुए हम देख सकते हैं। और इस खजूर रविवार की महत्व क्या है, हम क्यों इस खजूर रविवार को मनाते हैं? मेरे प्रियो, हम सभी को पता है, फिर भी आज के दिन में इस परमेश्वर की वचन के द्वारा मैं और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस खजूर को वे लोगों ने क्यों यूज किया, क्यों इस्तेमाल किया? अगर हम इस बातों को ध्यान करें या इतिहास को ढूंढ कर देखें, तो उस पुराने समय में जब राजा लोग युद्ध करके युद्ध में विजय पाकर के जब वापस वे आते हैं अपने राज्य की ओर, वो जब लौटते हैं विजय के साथ, जब उधर के प्रजा के लोग उनको स्वागत करते हैं इसी तरह से जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वागत किया था। उसी रीति से राजाओं को जो विजय पा करके युद्ध में विजय पा करके आते हैं। मेरे प्रियो, इसी के जकरिया 9:9 में जिस प्रकार से परमेश्वर की दासों ने प्रोफेसी किया है, उसी रीति से यहाँ पर उस पूरा होते हुए उस प्रोफेसी, उस प्रतिज्ञा जो है पूरा होते हुए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, चारों समाचार में हम इस घटनाओं को हम देख सकते हैं। जैसे कि मत्ती रचित समाचार अध्याय 21 में हम इसके बारे में हम देख सकते हैं, और दूसरे मार्को रचित समाचार अध्याय 11 में भी हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और लूका रचित समाचार अध्याय 19 28 से 44 तक के पदों में हम देख सकते हैं। चौथी जो सुसमाचार है यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 12 का 19 में भी हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। बहुत सारे झुंड के लोग कई प्रकार की पृष्ठभूमि को लेकर के यहाँ पर आते हुए हम देख सकते हैं। उनमें से एक प्रकार के जो लोग जो यीशु मसीह को खजूर के डालियों को लेकर के स्वागत करने के लिए जो आए थे, उनमें से ये लोग ऐसे थे जो लाजर की उस चमत्कार की संदेश को सुन करके वो ले आते हैं। और हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वे उन यहूदियों में से कई लोग लाजर की उस घटना के बाद वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना भी शुरू किया। तो इसका मतलब यह है कि कई सारे जो लोग थे जो एक प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों को देखकर और सुनकर उनके संदेशों को ऊपर प्रभावित होकर के वे उनके पीछे होने वाले लोग थे, और उनको राजा के रूप में घोषण देते हुए, है ना, लोग बताते हैं कि दाऊद की राजा की होसन्ना करके हम वहां पर बोलते हुए हम देख सकते हैं। और उनके रास्ता में खजूर की डालियों को बहाते बिछाते हुए और ऐसे वेविंग करते हुए वहां पर आते हुए हम देख सकते हैं। ओके, हमें आज के दिन में हम इस खजूर की रविवार में, इस महत्व के दिन में हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को एक हफ्ता के बाद उनको पता है कि उनके साथ
क्या होने वाला है। उनको ये पता है कि एक हफ्ता के बाद मैं क्रूस पर मैं चढ़ाया जाने वाला हूँ, मैं क्रूस पर बलिदान होने वाला हूँ। इस बातों को वो अच्छी रीति से जानता है और उस लक्ष्य को लेते हुए वो आगे चलते हुए हम देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, हम में से कई लोग कई मसीह प्रचारक लोग भी मेरे संदेश को सुन रहे होंगे और हमको ये पता है कि आजकल के दिनों में हम लंट के रूप में हम मना रहे हैं और इन दिनों में हम मसीह की उस जो उसके कष्टों को ऊपर हम लोग ध्यान करते हुए अध्ययन करते हुए हम आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें पता है कि उसने किस प्रकार से बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ कष्टों को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर तो चढ़ाया था, वो हमको पता है। लेकिन इसके पहले भी, इस जुलूस होने से पहले भी उसने कई सारे कष्टों को उठाए। मेरे प्रियो, मैंने जिस प्रकार से बताया, प्रभु यीशु मसीह जब वो आ रहे थे खजूर की डालियों को बिछाकर वे स्वागत किए, क्योंकि उस समय में युद्ध में जो लोग युद्ध में जो राजा विजय पाते हुए वापस आते हैं, उनके लिए ये रीति रिवाज किया जाता। और यीशु मसीह ने किसको विजय पाया? विजय पाया। हमें कई बार प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में बताया हुआ है कि मैं उस पिता की इच्छा के अनुसार करने के लिए आया, और उस पिता की इच्छा को वो पूरा करते हुए वो वापस लौटते जा रहा है। मेरे प्रियो, इस कष्टों से, इस दुखों से बढ़कर इसने जो साढ़े 33 साल इस जगत में था और साढ़े 3 साल जो मसीह सेवा में होते, और इस समय में उसने कई प्रकार के कष्टों को सहा। 30 साल तक एक बेटा का उसकी जो कर्तव्य था, उन सारे कर्तव्यों को अपने परिवार में होकर के रहकर उसने पूरा किया। एक बेटा होने के नाते और अपने भाई बहनों को संभालना है उनके लिए कमाना है, कारपेंटर की काम किया, इन सारे बातों में उसने किया। और उसके बाद जब वो सेवा में गुजरे, कई लोगों ने ऊंचे पहाड़ों से लेकर उनको धक्का लगाने लगा, शुरू किया। हम देखते हैं जो 40 दिन के बाद उपवास करने के बाद जो शैतान ने उनका परीक्षा की, और ऐसे कई लोगों ने बोला कि ये तो शैतान के बच्चा है, शैतान का बास, ऐसे भी बोलने लगा। कई प्रकार की निंदा की बातों को उसने सुनना पड़ा, और अभी इन सारे बातों में विजय पाते हुए वे यरूशलेम की नगर की ओर एक राजा के रूप में जा रहा है। अपने जीवन में भी यही बातों को हमें अपनाना है कि कई प्रकार की कष्ट दुख आएगा, लेकिन मसीह हमारे साथ में है। हम मसीह के साथ है तो जरूर हम भी एक विजय की बवनी, एक विजय की जुल्स हम निकलने वाले हैं। हमारे साथ भी ये बात होगा। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष